स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 9 तारीख हो गई और इतनी तेज बारिश आ रही है ना, और इस पर टीन पे लग रही है तो और भी ज़्यादा तेज सुनाई दे रही है। पर यहाँ हम बाहर निकल सकते हैं आज तो यहाँ बारिश नहीं लग रही, पर आधे पकड़ में टीन नहीं लगी ना, देखो उधर बारिश हो रही है। कुएं में लग जाती तो मज़ा आ जाता। भाभी तो भीजन लग रही, आज यहाँ नहावेगी, गाय ने बार बंद देती। तो ये देखो आधे में बारिश आधा सूखा। सही है। इस पर तो बहुत तेज सुना है बारिश, जानो तो बहुत तेज आ गई, पर इतनी तेज माँ दरवाजा बंद कर दे। तेज आ गई तो पूरी फुल तेज बारिश। वो इतना नहा ले बारिश में, या ना लग गया तो कुछ तो इसी जगह हो ही जा, हम खड़े रहे कहाँ। और आज तो राम ने सुबह सुबह मौसम इतना बढ़िया कर दिया ना, एकदम सुबह में जब मैं उठी ना 5:45 बजे उठी थी तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और थोड़ी देर में इतनी तेज बारिश होने लग गई ना। तो हमने तो अभी बाहर खाट गाल ली है, ऊपर टीन लगी हुई है, यहाँ बारिश तो लग नहीं रही, अभी हल्की हल्की बारिश आई हुई है। तो खाट गाल के हम इधर ही बैठ गए हैं, इतना बढ़िया मौसम है, इसके मजे लेंगे और साथ में काम भी करते रहेंगे। तो बार बगड़ तो आज हमने सारा धो ही दिया मेरी बहन ने, क्योंकि गिल्ला तो हो ही गया था, तो झाड़ू लगाने का तो कोई फायदा नहीं था, तो मेरी बहन ने सारा धो दिया। और उसके बाद फिर अभी लग गए हैं सब्जी की तैयारी करने। तो आज भिंडी की सब्जी बनाएंगे, मैं भिंडी काट रही हूँ, मेरी बहन प्याज काट रही है। बना दी मेरी बेबे ने भिंडी की सब्जी। अंगीठी यहाँ रख ली थी आज माँ, क्योंकि ऊपर ये है ना, तो इसीलिए इधर रख दी, बारिश भी आओ तो भी गनी बूंद ना लगे। और सारा सामान डिब्बे डब्बे यही उठा के लाई सब्जी छोकन खातर। भिंडी की सब्जी बनाई है कढ़ाई में, अभी पक जाएगी थोड़ी देर में। इतना सब्जी पकाई, इतना हम झाड़ू पोछा कर ला दोनों वहाँ। एक जनी झाड़ू लगा देगी, एक जनी पोछा मार देगी। मेरी भाभी रोटी पोलेगी चूल्हे पे है। बोल हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। और अभी लग गए हैं हम खाना खाने, साफ सफाई के काम निपट चुके हैं। झाड़ू पोछा जल्दी हो गया था क्योंकि दो लग गई थी ना, तो झाड़ू पोछा करने के बाद अभी मेरी भाभी रोटी बनाई रही थी चूल्हे पे। मगर हम चूल्हे की रोटी खा लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। वैसे सारे काम निपट ही गए हैं, बस खाना खा के बर्तन वगैरह साफ करके और नहाने धोने के काम ही रह जाएंगे। और यहीं बाहर ही बैठ के हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो गई, ठंडक हो गई थी ना, वहाँ यहीं बैठ जाते हैं। और जब भी मैं गाँव आती हूँ ना, तो नीचे ही बैठ के खाना खाती हूँ। तो शानदार चीज़ बटन लग रहा है, कितनी चीज ले रहा है। देख के दे दिया, के लिया तेरा नमकीन, और तन्ने के लिया रे छुट्टे, तना मिला नहीं इतनी कुछ भी बाटवा खड़ा हो, इन्हें भी मिलेगा, ये मिल गया। ओ मुझे हो गए इतनी, कितना नमकीना का पैकेट भर के ले रहे, ये भी देख ले, मेरे छोटे छोटे पैकेट उनमें वो भी है, या मेरे तो दे दिए पनीर के। और मेरे नेप की देखा है भाई, कुछ मिल गई तो हाँ, जब तो मुझे आ गए, खबर तो तेरा तो मुझे हो गया है ना। और अभी दोपहर के 3:30 बज गए हैं, खाना पीना सब हो चुका है हमारा, और ये हमारी टीन भी लग गई है। और अभी देख लो दोपहर का टाइम है और बिल्कुल छाया है, नहीं तो दोपहर में बाहर निकलने का मन ही नहीं किया करता। दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ये देखो छाया हो के ऐसा लग रहा है जैसे बादल छा रहे हैं। इतनी छाया हो गई है पूरी टीन डलने के बाद। अब तो दोपहर में भी निकला जाएगा, और बारिश होएगी तब तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे। और मेरी बहन अभी झाड़ू लगाने लग रही है, क्योंकि बच्चों का घर है भाई, दो टाइम झाड़ू लगानी पड़ती है। अभी गंदा कर दिया, बच्चों ने ट्यूशन पे चले गए। और पिछले व्लॉग में है ना, एक आंटी जी पूछ रही थी कि ये टीन कैसे पड़ी, मतलब क्या खर्चा आया इनमें। तो 105 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ी है, जिसमें मतलब मजदूरी का और जो भी सामान है सब इन्हीं का है। तो 105 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें ये पड़ी है। चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, खा लिया पी लिया, झाड़ू भी लगा दिया मैंने, बर्तन साफ कर दिए। मेरी भाभी ने रोटी बना दी थी, मतलब सुबह की रोटी थी, पर वो तो एक सेक के उनके घी लगा के पराठे से बना लिए थे, जो बड़े टेस्टी लगते हैं। बासी रोटियों पे घी लगा के पराठे बनाते हैं, तो वही खाए हैं हमने सब ने अभी दोपहर में। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम के काम शुरू हो जाएंगे। शाम का टाइम हो गया है और अब फिर बारिश आ गई। सुबह भी बारिश आई, शाम को भी आ गई, और हल्की हल्की शुरू हुई है अभी बारिश। और सारी इंफॉर्मेशन देनी तो जरूरी है ना काकी, और सारी अपडेट देती रहूँ सबने। देव बोला अच्छू अच्छू आजा। और 2-4 आई हैं तो सुबह से ही बरस गया एक बार, तो सुबह से ही बरस गया एक बार तो। हाँ
बुलावा अपने दोस्त ने। दच्चू आजा, दच्चू आजा। ये तो यार बारिश लग गई नहीं, पूरा ही लग गया आज तो। आज भी बच गया काम, बेरा नहीं कितने दिन में पूरा करेंगे भाई। ओए वीरू, क्या क्या दूं? फोन ना मिला ना, ना फोन ना मिला। तू क्या कर रहा है? बारिश आ गई, बारिश आ गई, हल्की हल्की तो बारिश आई है। देखिए इसका भी वीडियो बनाने का शौक चढ़ रहा है। देखिए फोन साइकिल के नीचे रख दिया, करेगा तेरे फोन का काम दरिया अपने अपने है। इसका वीडियो बनाने की लाग रही है फोन ठाक। मार भी देगा, थप्पड़ तो चा देगा। हाथ मिला ले, मार तू हाथ मिला ले, हाथ मिला, हाथ मिला, मिला। हाँ निकल बेटे, हाँ बस छोड़ दे, बस इतना ही फालतू नहीं। बात करना लागे तो कुछ और कर दी तो। हाँ आवा चल दी भी कौन है आवा चल कितने। और ये देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है ना। अभी शाम के 5 बजे और बिल्कुल अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है बहुत तेज बारिश आएगी। देख लो काला राम हो रहा है। और अभी मैं और मेरी भाभी है ना कूड़ा गिरने जा रहे हैं। मेरी माँ तो मना कर रही थी मत जाओ, अभी बारिश आने वाली है, रास्ते में ही भीगोगे। लेकिन हमने सोचा 10 मिनट में 5 मिनट में तो वापस आ जाएंगे, थोड़ी दूरी जाना है। क्या आ गई बारिश। और ये देखो बारिश शुरू हो गई है और मैं और मेरे भाभी मेरी माँ की बात तो मानी नहीं, चले गए कूड़ा घेरने और रास्ते में ही सारे भीग गए। रास्ते में ही इतनी मोटी मोटी बूंद आनी शुरू हो गई। घर तक पहुँचे ना इतने तो पूरे भीज लिए थे। फिर हमने सोचा भीग तो गए हैं तो नहा ही लेते हैं। तो बस कूड़ा घेर के आते ही पहले ये बच्चे तो नहा ही रहे थे, फिर मैं और मेरी भाभी भी लग गए नहाने। और कूड़ा गिर के आ गए हैं, हम लग गए हैं दोनों ननद भाभी नहाने। और इतनी मस्ती की ना, इतना मज़ा आया बारिश में नहा के, उस दिन से भी ज़्यादा, क्योंकि उस दिन तो मैं अकेली ही नहा रही थी बच्चों के साथ। लेकिन आज मेरी भाभी भी और मेरी बहन भी नहाई आज तो। एक बार तो बारिश जैसे तेज आई थी, फिर थोड़ी कम हो गई थी, तो मेरी बहन का मन चेंज हो गया था, बोली मैं नहीं नहाती तुम ही नहा लो। लेकिन उसके बाद फिर से तेज़ बारिश आने लगी और फिर तेज़ बारिश आई ना, फिर बोली मैं भी नहाऊंगी, अब तो तेज़ हो गई है बारिश। फिर उस मेरी बहन भी नहाने लग गई थी। तो आज तो हम सारे ही बारिश में नहा लिए। मेरा भाई भी भीगता हुआ ही आया बाहर से। तो बहुत ही इंजॉय किया हमने, खूब मस्ती की, खूब कई देर तक नहाए और कई देर तक बारिश हुई, बल्कि रात तक बारिश होती ही रही। और अभी मेरा छोटा भाई है ना बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, गंगा जल से भी मीठा, क्योंकि इसका TDS है ना बहुत कम होता है, शायद 17 या 18 होता है, ऐसा ही होता है। तो बोला बारिश का पानी इकट्ठा करूँगा और फिर इसको छान के और फिर पियेंगे, चाहे इसको बोला कितने ही सालों रख ले ख़राब नहीं होगा। तो मेरा भाई बारिश का पानी इकट्ठा कर और अभी इस पानी को पहले है ना टोकनी और डेगची में डालेगा और फिर छान के मटकों में भर देगा। और मैं चली हूँ अभी झाड़ू लेके बाहर से गली को धोने। तो जब हम पहले भी छोटे थे ना तो बारिश होती थी पूरी गली को धोते थे, एकदम चकाचक निकाल देते थे, पूरे घर को धोते थे। तो आज भी यही काम कर रहे हैं, मैं गली धोने जा रही हूँ। मेरी भाभी ने पूरा बगड़ धो दिया, जो भैंसों के ये गद्दे गाय के गद्दे हैं ना, तो ये भी धो दिए। तो सारे अभी बारिश में नहा तो रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। खूब नहा लिया हम बारिश में, इतना मजा आया ना, इतनी देर तक नहाए हो। अब भी बारिश होने लग रही है, रुकी नहीं अब तक भी बारिश, तेज भी आ ली कम भी आ ली, कभी धीरे हो जाती कभी तेज हो जाती है, लेकिन रुकी नहीं अब तक। पर हम सारे नहा के और अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं
और अभी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और गुलगुले और पूड़े बनाएंगे आज हम खाने में, रात के खाने में। वैसे 6:30 बज गए, लेट हो गए हैं, नहाने लग गए ना, तो उसी में टाइम लग गया। मेरी माँ तो कह रही थी लेट हो गए, अपनी रोटी सब्जी बना लो, क्यों इस चक्कर में पड़ो। माँ कोई बात नहीं, अभी बाहर है ना अंगीठी रख के और बाहर ही हम गुलगुले पूड़े बनाएंगे। तो बाहर ठंडक भी हो रखी है, बारिश होने लग रही है और इस मौसम में तो गुलगुले पूड़े बनने ही चाहिए। तो अभी मैंने गुड़ भिगो दिया है। तो अभी है ना गुड़ भिगोने में वैसे टाइम लगता, क्योंकि अगर दोपहर में गुड़ भिगोते हैं तो शाम को गुलगुले पूड़े बनते हैं ताकि वो अच्छे से भीग जाए। लेकिन मैंने अभी गुड़ फोड़ के और पानी में डाल के और पानी गर्म कर दिया है ताकि ये जल्दी से भीग जाए, पिघल जाए। फिर पानी को ठंडा करके फिर उसमें आटा मिला लेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना हमारे पास इतना कि गुड़ भिगो के रखे हों वो अपने आप से पीग ले। तो गर्म करके पिघला रही हूँ मैं अभी, और फिर गुलगुले पूड़े बनाएंगे। और साथ में दाल भी बनानी है, वो बाद में बना लेंगे, क्योंकि हम तो सारे गुलगुले पूड़े खाएंगे। बाहर रोटी जाएंगी ना मजदूरों की या फिर खेत में जाती है हमारे, तो उनके लिए दाल और रोटी बना देंगे। गोलन लागे हुई आटा इसमें। कितने तक टेबल याद है रे तरह? 7 याद हो गई, वाह वेरी गुड। और कर ले, 10 तक तो कर ले। रख दी है कढ़ाई अंगीठी पे, अभी तेल डालेंगे इसमें, धुआं धुआं हो गया। गुलगुले बनने शुरू हो गए हैं अभी, गर्मा गर्म गुड़ के गुलगुले। ये देखो, खा लो भाई गुलगुले, मेरी बहन बना रही है, मैं दाल चौक दूँ तब तक। अंगीठी पर गुलगुले बन रहे हैं। ओए गुलगुले छींट लग जाएगी, गुलगुले खातर गुलगुले बना है, खाओगा? नीचे अंगीठी है, अंगीठी आग है। हाँ ये सारे गुलगुले हैं, तने गुलगुले नहीं खाए हैं आज तक? अरे तने गुलगुले नहीं खाए हैं? नहीं खाए थे हमने, खाए फिर आधे से आधे का अभी कर ले, जो सकले वो काट ले, खाओगे गुलगुले। और अभी मैं किचन में आ गई दाल बनाने के लिए। तो जब तक मेरी भाभी और बहन गुलगुले और पूड़े बनाएंगी ना, तब तक मैं अपनी दाल छोंक देती हूँ। तो ऐसे ही बांट के काम कर रहे हैं ना, तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। मेरी माँ कह रही थी कि कोई इतना छेड़ा छेड़ो, गुलगुले भी बनाओगे, रोटी सब्जी भी बनाओगे। माँ हम 3 जनी हैं करने वाली। तो जैसे मेरी भाभी ने आग जला दी और मैंने गुड़ भिगो दिया था, तो मेरी बहन ने वो सारा मिला दिया, मतलब आटा और गुड़। और अभी मेरी भाभी और बहन दोनों मिलके गुलगुले पूड़े बना रही हैं। तब तक मैं दाल बना दूंगी और बाद में फिर रोटी बना लेंगे खाना खा के। मेरी माँ का ना गले में दर्द हो रहा है, तो मेरी माँ ने काशी की थाली में पानी डाल लिया, ये देखो, और इसने काट कर जब पीवेगी गले का दर्द खत्म हो जाएगा। कितने बार काटेगी? 7 बार, 7 बार काटा है मेरी माँ ने। 7 बार पानी काट कर इसने पी लेगी, गले का दर्द खत्म। ये अपनी पुरानी वो है ना माँ, पुराने लोग ऐसे पिया करते हैं। पी ले, बताइए ठीक होया नहीं होया। और गुलगुले तो बन गए हैं, तो पूड़ों की बारी आ गई है। गुलगुले हमने थोड़े थोड़े खा लिए सब ने। और पूड़े है ना लोहे के तवे पे बना रही है, तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगाना पड़ता है लोहे के तवे पे। और मेरी बहन तो हाथ से बना रही है, मेरे से तो हाथ से बनते नहीं। मैं तो नॉन स्टिक तवे पे बनाती हूँ गुड़गांव, और चम्मच से ही बना देती हूँ, उससे पतले पतले बनते हैं। पर मेरी बहन तो हाथ से ही बना रही है। माँ तो सही है, जैसे पुरानी लेडीज़ बनाती थी ना, तो वैसे ही बना रही है। और इनके और उन टेस्ट में भी एक फ़र्क आता है। जैसे जो नॉन स्टिक तवे पे चम्मच से बनते हैं पतले पतले, और एक ये बन रहे हैं, तो दोनों पूड़ों में फ़र्क आता है। भाई ये वाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पर इनमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा डलता है। पर सरसों का तेल है भाई, कभी कभी सरसों का तेल खाना बहुत बढ़िया होता है, अच्छा होता है वैसे सेहत के लिए सरसों का तेल, लेकिन रोज़ नहीं, तो कभी कभी तो खा ही सकते हैं। तो बस अभी पूड़े भी बन गए हैं, और आम के अचार के साथ ही हम पूड़े खाएंगे। आम के अचार के साथ बड़े टेस्टी लगते हैं, घर का बना हुआ आम का अचार और पूड़े। तो ऐसे ही खाए थे हमने सब ने। तो आ जाओ भैया आप सब भी हमारे साथ, बारिश के मौसम में गुलगुले और पूड़े खा लो। और अभी सारे काम निपटा के, खाना पीना बर्तन सब साफ करके, और अभी आराम से बैठ के खाट के। और अभी मेरी बहन और मेरी भांजी दोनों देख रही है एल्बम, मेरे भाई की शादी की, छोटे वाले की। तो इन्होंने नहीं देखी थी, मैंने तो एल्बम भी देख ली थी और कैसेट भी देख ली थी। माँ इस कपड़े ने पकड़ लेगी, तू डेक्ची हो दे, वो नहीं जाओ। फिर बारिश का पानी छानन लाग रहे हैं, इतना मीठा हुआ बारिश का पानी। अभी छान के और मटके भर लेंगे 2, एक या टोकनी भर दी थी हमने बारिश के पानी से, और एक ये डेक्ची भर दी थी। सालों खराब नहीं होता बारिश का पानी। 11-12 गंगा का जल का भी ज्यादा हुआ है ना, गंगा का शायद 74 था, 74 था, देखा था।
तो इसलिए बहुत मीठा पानी हो। बारिश का तो हमने ओट लिया आज और अब छान दिया कपड़े से। एक आंटी तो भर गई, एक और भरेंगे। चलो तो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।